नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की दर से आप सबको दिया जा रहा है, जो 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी, स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के मसले पर किसानों के आंदोलन का दायरा फैलने के साथ अब सरकार के सामने यह चुनौती बड़ी हो रही है कि वह इस मामले को कैसे सुलझाए। फिलहाल किसान और सरकार दो पक्ष बन गए लगते हैं और इसे कोई आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली पहुंचने के रास्ते में जिस तरह के तौर तरीकों से किसानों को रोकने की कोशिशें हुई, उसमें बातचीत के बजाय टकराव जैसी स्थिति ही बनी। विडंबना यह है कि कृषि ढांचे पर दीर्घकालिक असर डालने वाले इन कानूनों को लेकर सरकार न तो किसानों को समझा पाने में कामयाब हुई है, न इससे जुड़ी आशंकाओं या सवालों पर कोई स्पष्टता दिख रही है। एक और सरकार लगातार यह कह रही है कि इन कानूनों से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। दूसरी ओर किसान इन कानूनों के ज़मीनी स्तर पर अमल में पड़ने वाले असर के मद्देनज़र इन्हें वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। नतीजतन जिन मुख्य बिंदुओं के तहत नए कृषि कानूनों पर विवाद खड़ा हुआ है, वह अपनी जगह कायम है। इसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन की जगह को लेकर खींचतान हुई, लेकिन किसानों से बातचीत और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर उनके भीतर छाई आशंकाओं को दूर करने की कोई गंभीर पहल नहीं हुई। सवाल है कि अगर नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार आश्वस्त है कि यह किसानों के हित में है और इससे दूरगामी फ़ायदा पहुंचने वाला है, तो इस बात से किसान सहमत या संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। गौरतलब है कि किसानों के बीच नए कृषि कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज आदि के हटाए जाने और भंडारण से जुड़ी नई व्यवस्था सहित अनुबंध आधारित कृषि को लेकर गहरी आशंकाएं हैं। क्या यह जटिल स्थिति मुद्दे को ठीक से समझ नहीं पाने की वजह से खड़ी हुई है। रविवार को नीति आयोग के कृषि से संबंधित एक सदस्य रमेश चंद ने इसी बिंदु को रेखांकित करते हुए कहा कि आंदोलन कर रहे किसान नए कृषि कानूनों को पूरी तरह या सही प्रकार से समझ नहीं पाए हैं। इन कानूनों का मकसद वह नहीं है जो आंदोलन कर रहे किसानों को समझ
आ रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य उलट है। यह राय एक तरह से किसानों के आंदोलन को समझ के अभाव का नतीजे के तौर पर देखती है।